जो अनिल विज हैं उनका गुस्सा थमने का अभी भी नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए हालात जो है मुश्किल होते चले जा रहे हैं। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल गया। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल कि मुख्यमंत्री बदल गया। मेरे को पूर्ण जानकारी नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की बजाय नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सीएम कुर्सी उन्हें सौंप दी। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद ये पूरा माहौल देखा गया हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से नाराज यहाँ पर गठबंधन दल नहीं थे, बल्कि नाराज तो अब यहाँ पर उनके सहयोगी मंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आई पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की। अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि मनोहर लाल खट्टर के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुर्सी नहीं दी। और नायब सिंह सैनी जो कद में, औहदे में और ऐसे में कहा जाए कि दायित्व में भी सबसे छोटे हैं, ऐसा अनिल विज द्वारा कहा गया। अनिल विज ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, मुझसे सलाह मशवरा किया ही नहीं गया था कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं। तो ऐसे में वो नाराज नजर आए। कैबिनेट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या कैबिनेट में जगह मिलेगा, तो खुद अनिल विज कैबिनेट से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। अनिल विज को कैबिनेट में भी जगह नहीं दी गई। ये भी कहा जा रहा है कि अनिल विज को लोकसभा टिकट भी नहीं दिया जाएगा। हाल ही की बात करें तो हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार हो गया था। कैबिनेट का विस्तार होते हुए 8 मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए थे विधायक। इसी के साथ देखा गया कि यहाँ पर अनिल विज को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की बात करें तो उनके एक विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। उनके एक विधायक की जगह उनके विरोधी विधायक को जगह दी गई, जिसकी वजह से वो अनिल विज के समर्थन में नजर आए। राव इंद्रजीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आए। इसी बीच में अब आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, अब मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो मंत्रालय बांटे गए, जहाँ पर 8 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आए थे, उसमें एक कैबिनेट में शपथ लेते हुए दिखाई दिए थे और जो 7 विधायक थे वो राज्य मंत्री बने थे। तो ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 7 राज्य मंत्री बनाए गए। अब यहाँ पर मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है। कहा जा रहा है कि जो नायब सिंह सैनी है वो लगभग गृह विभाग, आबकारी विभाग समेत 13 विभाग अपने पास रखते हुए नजर आएंगे। वहीं 6 विभाग यहाँ पर मंत्री कंवरपाल को दिए जाएंगे, तो वहीं 4 विभाग यहाँ पर मूलचंद को दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अनिल विज को फिर भी तवज्जो नहीं दी गई। अनिल विज की नाराजगी देखी गई। नायब सिंह सैनी मुलाकात करते हुए भी नजर आए, लेकिन मुलाकात के बाद भी यहाँ पर अनिल विज की नाराजगी को दूर भारतीय जनता पार्टी कर ना सकी। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी के खिलाफ तो नजर आए अनिल विज, लेकिन अपने एक ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए देखे गए। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल विज ट्वीट के माध्यम से, देखिए जरा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। देखिए, बिल्कुल राजनीति में कहा जाता है कि अनुभव आपके लिए बहुत कीमती होता है। उस अनुभव का फ़ायदा आप चुनावों में और तमाम तरह से पार्टी की रणनीति बनाने में लगाते हो। लेकिन जिस तरह बीजेपी लगातार जो उनके वरिष्ठ नेता उनके साथ में खेल करती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे ही उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो पार्टी के कह सकते हैं बुजुर्ग नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए पूरी कह सकते हैं जीवन लगा दिया, उनको भी दरकिनार करने में बीजेपी ने कोई कोताही नहीं बरती। आपने देखा कि अडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया गया, यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो। इस बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजे हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, यानी कि लंबी फहरिस्त है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो एक तरफ हो जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ है कि क्या वाकई जो लोग अनुभव प्राप्त कर लेते हैं उनको हटाना क्या बहुत समझदारी भरा फैसला है। क्योंकि नायब सैनी को कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनाना, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें चूक कर रही है। क्योंकि अनिल विज इतने वरिष्ठ कह सकते हैं नेता हैं,
हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, लेकिन उसके बावजूद उनको दरकिनार करना क्या बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नायब सैनी जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी जो अनिल विज हैं उनका गुस्सा थमने का अभी भी नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए हालात जो है मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही दुष्यंत चौटाला के साथ में उनकी जो है दूरियां बढ़ गई हैं, दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे में उनके सांसद भी कांग्रेस पार्टी में जाते हुए नजर आते हैं। वहीं जो अंदर खाने का कह सकते हैं पार्टी का जो मजबूत क्या कह सकते हैं आधार होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो आपस में मतभेद उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, जो कलह होती है, वो उभर के अब सामने आ रही है। क्योंकि इस तरह से अनिल विज का तुरंत मीटिंग में से चले जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका खामियाजा मेरे ख्याल में हरियाणा के अंदर बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदल जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो ये मीटिंग में आने के बाद ही विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी, तो तभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़े विशाल आज चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है। नीचे कर लो यार भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से और आप शामिल हो रहे हैं सर। नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे तो आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ नहीं, मुझे नहीं जानकारी उसकी। विज साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं सर, अम्बाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे सर, इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने मैं कहा। तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात की। सर, आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको, सर पूर्व ठीक है ना जी। हाँ जी सर, वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद है अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चाएं ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे। नहीं, मैं नाराज नहीं होता। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, दोबारा शपथ ग्रहण? नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँगा। जैसा कि अनिल विज ने ट्वीट के माध्यम से शायराना अंदाज में एक बड़ी बात कह दिया कि उनकी हस्ती मिटती नहीं है, वो मिटेंगे नहीं। उन्होंने कहा हरियाणा में जिस मजबूती के साथ वो पहले भी थे अब भी रहेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं, क्या किसी और पार्टी का रुख करते हुए अनिल विज देखे जा सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।